नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आर के सर चंद्रा क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आपको जो यह ग्रामर से संबंधित जो भी वीडियो आपको दी जा रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें कारक शुद्धि या वाक्य शुद्धि से संबंधित तमाम प्रश्न आजकल के पूछे जाते हैं। कहाँ पर किस पदक्रम क्या है, किस प्रकार ने का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, कहाँ का को का प्रयोग होगा, कहाँ पर को का प्रयोग नहीं होता है, या कहाँ पर शून्य कारक होता है, कहाँ पर जो कारक होता है, इस सब बातों पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। और चूँकि कारक पढ़ने के लिए आपके पास तमाम बुकें हैं, उसमें कारक देता है, तो पढ़ने के लिए नहीं, आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कारक होता क्या है, कैसे कारक किसे कहते हैं और कारक कैसे बनता है। इस वीडियो में लगभग तो समझाने में ही लग जाएगा कि आपको कारक क्या है, मगर ये समझिएगा कि यह प्रस्तावना है पूरी कारक की। इसके माध्यम से आप कारक से, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, एलटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी, एमपी, टीजीटीपी, अर्थात कहीं का भी शिक्षा लेवल पर, शैक्षिक स्तर पर जो भी एग्जाम पूछा जाता है, वहाँ से यह स्टार्ट होता है। यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने को 1 या 2 नंबर को जरूर मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह कारक क्या होता है, कारक की उत्पत्ति कैसे होती है। हर काम शुरू करने से पहले कुछ न कुछ अपने आराध्य को याद किया जाता है। हम लोगों के आराध्य माता सरस्वती के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं और कहना चाहेंगे, हौसला बुलंद रखो, मंजिल दूर नहीं है। हौसला बुलंद रखो, मंजिल दूर नहीं है। रात दिन प्रयास कर डालो, नौकरी कभी आपसे दूर नहीं है। नौकरी आपसे कभी दूर नहीं है। आइए तो चलते हैं हम लोग कारक पर, देखेंगे कि यह कारक क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा, यह कारक शब्द लिखा जाता है और कारक क्या होता है, कैसे होता है। पहले इस कारक के बारे में समझेंगे कि वास्तव में यह कारक होता क्या है। क्या राम कारक है, क्या पुस्तक कारक है, क्या पढ़ना कारक है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग बैठे हैं जो लोग, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बुक में तो सब कुछ दिया है, मगर यह जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यह निचोड़ आपको नहीं मिलेगा। आपने कारक को पढ़ा, चाहे बाबूराम सक्सेना की पढ़ें, या अष्टाध्यायी पढ़ें पाणिनि की, या वासुदेव नंदन पढ़ें, या पृथ्वीनंद पांडे पढ़ें, या आदित्य प्रकाशन, लुसेंट प्रकाशन, तमाम प्रकाशन आप लोग पढ़ते हैं। मगर ये पढ़ने से नहीं, वो वहां से सीधे बताते हैं कारक। महर्षि पाणिनि की बात कर लें तो महर्षि पाणिनि जैसे कारक स्टार्ट करते हैं और उन्होंने एक सूत्र से कारक, कर्ता कारक की प्रारंभ करते हैं और कहते हैं प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचने ऐसे करके मात्रे वचने मात्र करके वह सूत्र समाप्त कर दे। कहते हैं कि प्रतिपाद जो है, प्रतिपादिक वही क्या है, आपका है कारक है। तो हम लोग पहले यह सोचेंगे, चाहे वह कारक द्वितीया का हो, तृतीया का हो, चतुर्थी का हो, पंचमी का हो, षष्ठी का हो, या जैसे हो, चूँकि हिंदी में 8 कारकों की बात कही गई है और इसमें संस्कृत में 6 कारक की बात कही गई है। तो कारक होता क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक कारक में किन किन शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रश्न याद रखिएगा। तो कारक में क्री धातु होती है। देखिएगा, यह क्री धातु है और णउल प्रत्यय है। णउल यह प्रत्यय होती है। पहला प्रश्न आपको आता है कि कारक शब्द में कौन सी धातु है, तो आपको बताना है क्री धातु है। अर्थात यह क्री धातु है, तो क्री धातु से जो क्रिया बनती है, करना बनती है, कुछ न कुछ कार्य होगा। ये करना क्या है, एक क्रिया है। पहले पांडे जी समझिए, यह क्या है, एक क्रिया है। क्रिया का आप नामकरण करते हैं, क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं तो वही पढ़ते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं,
क्रिया करते हैं। मगर इसमें देखिएगा अड़ौल प्रत्यय लग गई है, और इसमें देखेंगे कार धन अक प्रत्यय लगा हुआ है। कार धन अक प्रत्यय भी है, हिंदी में पढ़ेंगे तो अक प्रत्यय जिसमें लग जाती है, जैसे चालक हो, पाठक हो, तमाम ऐसे शब्द हैं, लेखक हो, लेखिका हो, तो यह क शब्द करता है करने वाले को। इस चाल को जो चलने वाला है, चाल को चलाने वाला है, उसी को क्या कहते हैं? चालक। जो किसी को चलाने वाला है वही चालक है। उसी प्रकार देखिएगा ये कारक है, तो क्रिया को जो करने वाला होगा, क्रिया को जो करने वाला है, इसी क्रिया को जो करेगा वह क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। तो एक बात यह निकल कर आती है कि क्रिया को जो करने वाला है वही कारक है, अर्थात क्रिया का संबंध शब्द से हो रहा है, पद से हो रहा है। आप ये भी पढ़े हैं कि ये जो क्रिया होती है, यह जो शब्द होता है, आप वो ध्वनि विज्ञान पढ़े हैं, आचार्य आनंद वर्धन का ध्वनि संप्रदाय पढ़े होंगे, और उसमें जो ध्वनि के बाद, चूंकि जब ध्वनि के बाद पद विज्ञान आता है, एक ध्वनि विज्ञान है, पद विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, तीन हम लोग पढ़ते हैं। तो पद विज्ञान को ही अर्थ विज्ञान कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने कहा है। तो यह जो शब्द है, शब्द में आप एक परिभाषा पढ़ते हैं, वर्णों का जो सार्थक मेल होगा, वर्णों का जो सार्थक मेल होगा, उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कहीं ना कहीं यह शब्द बन रहा है, और जब इसी शब्दों का, इस शब्दों के सार्थक समूह को देखिएगा, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यह तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। यहां वर्णों का सार्थक और मेल हो रहा है, वह आपका शब्द बन रहा है। यह वर्णों का, शब्दों का सार्थक समूह का जो मेल हो रहा है वह वाक्य बन रहा है। अर्थात ये जो वाक्य बन रहा है वह वाक्य, एक यह पद है, एक वाक्य बन रहा है, और इसमें यह शब्द जो है, जैसे मान लीजिए हम बना दें एक वाक्य, राम सीता के साथ बन जाते हैं। मान लीजिए एक वाक्य बन गया, यह वाक्य है। अब इस वाक्य में यह राम जब अकेले था तब क्या था? संज्ञा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा था। अब इसी राम को एक साथ इसमें प्रयोग कर दिया। राम भी एक शब्द है, सीता भी एक शब्द है। अब देखिएगा, साथ भी शब्द है, बन भी शब्द है, और यह जाते भी आपका शब्द है। और सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि यह जो शब्द आठों में से कोई न कोई है, चाहे वह सार्थक हो या निरर्थक हो। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, संबंध बोधक, यही है। इसमें से कोई न कोई तो है। अब यह है, तो जब यह शब्द एक शब्द समूह बन गया और इस वाक्य का एक अर्थ निकलने लगा, यह क्या हो गया? आपका वाक्य बन गया। और वाक्य में यह क्या है? पद है। यह शब्द अब इसके साथ जब प्रयोग कर दिया गया, सीता को प्रयोग कर दिया गया, तमाम शब्दों को जब एक सार्थक रूप में प्रयोग कर दिया गया, तो क्या है? यह पद है। अब इसी पद में यह क्रिया भी क्या है? एक पद है। तो क्रिया के साथ जिसका संबंध होगा, जिसका देखिएगा, यह बाबूराम सक्सेना का कथन है कि क्रिया के साथ जिसका संबंध होगा वह क्या होंगे? कारक होंगे। वह क्या होंगे? कारक होंगे। देखिए, राम का भी संबंध हो रहा है, राम भी कारक है। सीता का भी संबंध क्रिया से हो रहा है, और इस वन का भी संबंध क्रिया से हो रहा है। कहीं न कहीं संबंध हो रहा है, तो सब क्या है? कारक है। तो क्या एक छोटी सी परिभाषा हम लोग नहीं याद कर सकते हैं कि क्रिया के साथ जो संबंध रखता है उसी को क्या कहते हैं?
क्रिया से जो प्रेम करेगा तभी तो संबंध रखेगा। दूसरी परिभाषा बना सकते हैं, क्रिया के साथ जो प्रेम करता है वही क्या है, समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं कि आप लिखने लगेंगे, क्रिया से जो प्रेम करे वही क्या है, कारक नहीं। क्रिया के साथ जो संबंध रखे वह क्या है, कारक है। राम भी क्रिया के साथ संबंध रख रहा है, सीता भी रख रही है, वन भी क्रिया के साथ संबंध रख रहा है, तो क्या है, क्रिया। राम ने मोहन को पीटा और घनश्याम देख रहे थे। बताइए, घनश्याम देख रहे थे, क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, घनश्याम कारक नहीं है। राम ने श्याम को, अब राम श्याम क्रिया से संबंध पीटने से बन रहा है, जब पीटने से बन रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, राम श्याम कारक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये इसमें समझने को मिलती है, आप जब भी कारक की बात कर लें, इस कारक के साथ, प्रत्येक कारक के साथ कोई न कोई विभक्ति लगी होती है। इसीलिए महर्षि पाणिनि ने इसे कारक प्रकरणम एवं विभक्ति प्रकरणम भी कहा है। बात दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। कारक प्रकरणम या विभक्ति प्रकरणम एक ही चीज की बात हम करेंगे। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि यह कारक जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनका संबंध बनता है, बनने के बाद उनमें कुछ चिन्हों के माध्यम से, जैसे बहुत पहले से आप पढ़ते हैं, कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है, शून्य होता है। जिसमें प्रथमा हो, जो प्रथम हो, आप उसमें भी पढ़े हैं कि जैसे शब्द धातु वगैरह में पढ़ते हैं, जितने शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, प्रथमा होते हैं। जब उसमें प्रत्यय लगा दी जाती है तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। रामः रामौ रामा, बालका बालकौ बालका। राम ने, राम को, राम से, अब देखिए यहां विभक्ति लग गई, प्रत्यय लग गई, विभक्ति प्रकरण लग गया, अब कारक वो क्या हो गए, परिवर्तन होने लगे। तो कारक में मेन चीज आप याद रखिए, कारक किसी न किसी से संबंध रखेगा, क्रिया से हमेशा संबंध रखेगा। अर्थात जो जो शब्द, कोई भी शब्द हो जो क्रिया से संबंध रखता है वह क्या है, कारक है। इसी पर तो महर्षि पाणिनि ने कहा है, क्रियाम करोति इति कारकत्वम, क्रियाम करोति इति कारकत्वम। देखिए, एक इनकी परिभाषा है। अब ये परिभाषा देख इसका क्या अर्थ, वही बात होगी कि क्रिया को जो करने वाला है, क्रिया से जो संबंध रखेगा वही तो क्रिया को करेगा भाई। पीटना, मान लीजिए, देखिए जैसे हम बोले थे, राम ने श्याम को पीटा, श्याम को पीटा, देखिएगा ये पीटना क्रिया है। अब इस क्रिया से संबंध राम भी रख रहा है। अब पिटवाने का काम राम, पीटने का काम राम कर रहा है, पिटा कौन रहा है, श्याम। दोनों कर रहे हैं, इससे दोनों का संबंध है, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, कारक है। यही तो कह रहे हैं, क्रिया करोति इति कारकत्वम। क्रिया को जो करने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा इन्होंने कहा है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। देखिएगा, दूसरी परिभाषा है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कारकत्वम। देखिएगा, यह इनकी दूसरी परिभाषा है। अब यह क्रिया का जो जन्म दे रहा है, क्रिया को जो पैदा कर रहा है, भाई बताइए, राम ना रहता तो पीटने वाला काम कौन करता, पीटने को, क्रिया को जन्म कौन दे रहा है, राम। श्याम ना रहता तो पिटाता कौन, कोई होता। तो इसलिए क्रिया का जन्म देने वाले जो है, जितने जन्म देने वाले होंगे वही क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो पहला प्रश्न, क्रिया कारक में कौन सी धातु है, क्रि धातु। कौन सी प्रत्यय, संस्कृत भाषा में पूछे तो
णउल प्रत्यय है। और कारक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। और उसका अर्थ क्या होता है? क्रिया को जो करने वाला होता है वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया से जो संबंध रखने वाला वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया से जो प्रेम करने वाला है वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया को जो जन्म देने वाला है वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और जो संबंध रखेगा कोई न कोई पद होगा। जब इसी को इतने वाक्य, ये वाक्य कहते हैं, यह तो वाक्य है, वाक्य है। अब इसी को पिंगल जी कहते हैं नहीं नहीं, यह वाक्य नहीं है, यह पाद है, पाद है। देखिएगा, वो कहते हैं पाद है, यह वाक्य नहीं है, यह पाद उनका नाम रख दिए, क्योंकि यह पदों के मेल से बना हुआ है। जो पदों के मेल से बना होता है उसी को क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमको इसमें यह देखना है कि कारक, अब तो परिभाषा लगभग सभी लोगों को क्लियर हो गई। क्रिया से जो संबंध रखेगा, क्रिया से जो प्रेम करेगा, क्रिया से जो अन्वय रखेगा, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया को जो करेगा वह क्या कहलाता है? चाहे वह कर्म कारक हो, चाहे करण कारक हो, चाहे कर्ता कारक हो, संप्रदान हो, आपादान हो, संबंध हो, या आपका अधिकरण हो या संबोधन हो, कोई न कोई कारक है। ये सब क्या है? क्रिया से किसी न किसी प्रकार संबंध रखते हैं। और जब संबंध रखते हैं तो यही, इन्हीं को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तभी तो परिभाषा पूछा जाता है, क्या कर्ता कारक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि क्रिया के साथ वो संबंध रखता है। क्या कर्म कारक है? हाँ, क्योंकि वो क्रिया के साथ संबंध रखता है। क्या करण का कारक है? हाँ, क्योंकि क्रिया के साथ वो संबंध रखता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अब देखिए तमाम उदाहरण आपको मिल रहे हैं, सब वाक्य पद जो है क्रिया से संबंध रख रहे हैं, इसलिए सब पद क्या है? कारक है। अब विभक्ति में आप ये भी पढ़े होंगे कि जो ये कारक होते हैं, टोटल इनकी संख्या पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में, चाहे यूपी टीटी हो या एमपी टीटी हो या कोई टीटी हो, चाहे सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जितना सोचते हैं, जितना सार पढ़ाया जाता है, यह लगभग एक कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो 595 पेज की बुक है ये तो पढ़ाने के लिए बहुत शार्ट में लोग पढ़ाते हैं कि नहीं, बहुत शार्ट में पढ़ा दिया जाए, चूँकि 595 पेज जिस दिन पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाने में बहुत लंबी समय है। एक एक सूत्रों को तोड़ा जाएगा, समझाया जाएगा, बहुत लंबा है। परंतु हमें इतना पढ़ना नहीं, हमें यह पढ़ना है कि आजकल के एग्जाम में, आज वर्तमान समय में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कौन कौन से कारक पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए तो 10 मिनट में भी वीडियो समाप्त हो जाती है। लोग बता देते हैं कि ने का प्रयोग हो गया जी, और उसमें ने में कितने हैं, कब ने का प्रयोग होगा कब नहीं होगा, ये भी कंफ्यूजन होता है। तो यह कारक की बात कर लें तो कारक क्रिया से संबंध रखने वाला होता है। क्रिया में आप पढ़े हैं कि क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। इन दोनों को कारक में जानना बहुत मुख्य बातें हैं कि सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्या होती है। जिसके साथ जिसके भाव में कर्म आए वह क्या है? सकर्मक है। जिसके भाव में कर्म न आए वह क्या है? अकर्मक है। चूंकि यह जब कर्ता कारक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका यह बात आएगी। तो सबसे पहले आप यह देखेंगे, चूंकि ये जो क्रैश कोर्स चलता है उस तरह से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, एक भी पॉइंट कारक से नहीं छोड़ूंगा कि जहां से प्रश्न बन रहा है आप समझेंगे, सिर्फ सुने और जो मुख्य पॉइंट है अपने कॉपी पर नोट करते रहे तो अति उत्तम होगा। एक कारक, पहला प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपसे देखिए संस्कृत भाषा में पूछे कारक कितने हैं तो आपको बताना है 6। कितना बताना है? 6। और हिंदी भाषा में कारक पूछे तो आपको बताना है 8। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। यदि हिंदी भाषा में कारक की संख्या पूछे तो 8, संस्कृत भाषा में पूछे तो
6। अब एक और बात कंफ्यूजन में आ गई कि क्रिया से जो संबंध रखेगा वही कारक कहलाया जाएगा। तो ये 8 कहां से हो गए, ये 6 कहां से हो गए? चूंकि इसे आदि जननी कहा जाता है संस्कृत भाषा को, हिंदी भाषा की आदि जननी है, तो 2 कहां से पैदा हो गए? सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। तो जो कामता प्रसाद गुरु या किशोरीदास वाजपेयी ऐसे महान विद्वान है जो हिंदी साहित्य के पाणिनि कहे जाते हैं, उधर अष्टाध्यायी के पाणिनि, संस्कृत के पाणिनि जो है महर्षि पाणिनि की बात करें, पाणिनि के पुत्र पाणिनि की बात कर लें, तो उन्होंने जो पाणिनि जी ने कहा कि जो कारक हैं, जो क्रिया से संबंध रखेगा वही कारक कहलाता है और दूसरा कोई कारक नहीं कहलाएगा। क्रिया से प्रेम करेगा, क्रिया से कहीं ना कहीं उसका संबंध होगा, वही क्या कहलाएगा। चूंकि अब ये देखिएगा, एक इसमें आता है आपका संबंध कारक, संबंध कारक, और इसका विभक्ति जो होती है षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत ये संबंध कारक क्या होता है? एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में सिर्फ संबंध दिखलाता है, क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। जब क्रिया से कोई संबंध नहीं रहेगा तो यह कारक नहीं होता है। महर्षि पाणिनि ने कहा कि क्रिया के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है, इसलिए इन्होंने कहा कि यह कारक नहीं है। चूंकि ये जो हिंदी में संबोधन कारक की बात करते हैं, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च प्रथमा सूत्र होता है, संबोधने च प्रथमा। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा विभक्ति किस कारक में प्रयोग की गई है? कर्ता कारक में। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए इन्होंने कहा महर्षि पाणिनि जी यह दोनों कारक नहीं है। किशोरीदास वाजपेयी आते हैं, उन्होंने कहा हिंदी में जो वाक्य बनाते हैं, हिंदी में विभक्ति की जरूरत होती, विभक्तियां कितनी होती है? 7, यही ना कि 8? 8 गेदा कहीं का 7 विभक्ति होती है, कारक 8 होते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, विभक्ति 7 कारक 8, विभक्ति 7 कारक 8 हिंदी वाले, संस्कृत वाले विभक्ति 7 कारक 6, सिर्फ उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो अब इसमें ये जो 7 विभक्ति हैं, 7 विभक्तियों के अंतर्गत यह जो कारक है, जिसमें जो हम विभक्ति चिन्हों का जो प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, वहाँ कारक की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने कह दिया किशोरीदास वाजपेयी ने कि यहाँ कारक एक कारक हैं। तो पहला क्वेश्चन इस स्क्रीन पर यह भी याद रखिएगा, कारक की संख्या कितनी? हिंदी भाषा में 8, संस्कृत भाषा में 6। संस्कृत भाषा में किससे कारक नहीं माना जाता है? संबोधन और संबंध कारक को, इसको कारक नहीं माना जाता है। विभक्ति कितनी? 7। चाहे हिंदी में विभक्ति पूछे चाहे संस्कृत में विभक्ति पूछे, दोनों में विभक्तियां कितनी होती है? 7। इधर भी 7, इधर भी 7। कोई भूल कर भी कहे कि नहीं 8 विभक्ति होती है, 8 कारक है तो 8 विभक्ति हो जाए, कहेगा नहीं कहेगा क्यों? कह बता दीजिएगा कि जो संबोधन कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए विभक्ति की संख्या 7 ही है, 8 नहीं है। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये 8 कारक हैं कौन कौन से? देखिएगा 8 कारक की यदि बात करते हैं कि ये 8 कारक कौन कौन से हैं, इन कारकों की संख्या क्या होती है, तो आपको देखना है कि ये कारक किस प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आपने कारक की परिभाषा पढ़ लीजिए और कारक के अब प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार, यदि आपसे पूछे हिंदी भाषा में कारक की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे हिंदी कारक कितने हो गए? 8। संस्कृत भाषा के कारक कितने हो गए? संस्कृत भाषा के कारक 6। हिंदी भाषा एवं संस्कृत भाषा में विभक्ति कितनी हो गई?
विभक्ति दोनों में क्या हो गई? 7। क्लियर हुआ? कोई संदेह हो तो अपनी संकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। जहां भी न समझ में आओ, पहले एक बात यह भी समझिए, क्रिया के साथ जो संबंध रखेगा वही कारक है। अब चाहे वह आपके पाणिनि जी हो, किशोरीदास वाजपेयी जी हो, या वासुदेव नंदन जी हो, पृथ्वीनाथ पांडे जी हो, हरदेव बाहरी जी हो, तमाम प्रमाणित बुकें पढ़ेंगे आप, सब में यही बताया जाएगा कि कारक की संख्या 8। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न बनता है कि ये कारक हैं कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक देखिएगा, पहले सुनिए, कर्ता के बाद आता है कर्म कारक, आता है तीसरे नंबर पर करण कारक, फिर चौथे नंबर पर आता है संप्रदान कारक, पांचवें नंबर पर आता है आपादान कारक, और इसके बाद छठवें नंबर पर आता है आपका संबंध कारक, और इसके बाद सातवें नंबर पर आता है अधिकरण कारक, और आठवें नंबर पर आता है आपका संबोधन कारक। देखिएगा, यह हिंदी के कारक है। दूसरी बात यह समझिएगा, अगर ये हिंदी के कारक हैं तो संस्कृत के कौन कौन से कारक हैं? 2 को आउट कर दीजिए, 6 नंबर और 8 नंबर को संस्कृत भाषा में आउट कर दीजिए। अब एक प्रश्न बनता है, देखिएगा, एक प्रश्न बनता है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, या विभक्ति चिन्ह क्या होता है, या प्रत्यय चिन्ह क्या होता है। किसी प्रकार से पूछे कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, या कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, या कर्ता कारक का प्रत्यय चिन्ह क्या होता है, तो आपको बताना है, क्योंकि विभक्ति को ही प्रत्यय कहा गया है। तो यह कारक चिन्ह जो होता है कर्ता कारक का ने होता है, और इसके बाद शून्य होता है, ने और शून्य। अभी हम जैसे कर्ता कारक स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे कब ने का प्रयोग होता है, कब शून्य का प्रयोग होता है, दोनों कंबाइंड लेकर चलेंगे, आदि जननी को और हिंदी भाषा को, जिससे दोनों चीज़ आपको कंप्लीट, चाहे वो आप हिंदी की वीडियो देखें चाहे संस्कृत के लिए भी देखें, दोनों के लिए महत्वपूर्ण कॉमन होगा। अब इसके बाद कर्म कारक का चिन्ह होता है को या शून्य, करण कारक का चिन्ह होता है से, फिर इसके बाद आता है के द्वारा, इसके बाद अधिकरण का चिन्ह होता है, अधिकरण का संप्रदान का चिन्ह होता है, और संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए, देखिएगा के लिए, और आपादान कारक का चिन्ह होता है से, परंतु यह क्या होगा, अलगाव के अर्थ में होगा, अलगाव के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अब ये जो से है, इस से का प्रयोग कहाँ पर होगा, साधन के रूप में होगा, साधन के रूप में होगा, देखिएगा। और यह जो संबंध है, संबंध क्या होता है, दो लोगों के बीच होता है, और जहाँ संबंध दिखलाएंगे दो शब्दों के बीच, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री इत्यादि संबंध सूचक, इत्यादि संबंध सूचक जो सूचक चिन्ह दिखाई देंगे आपको। और संबोधन पढ़ें, संबोधन
का अर्थ ही होता है संबोधित करना किसी को, और इसका चिन्ह हो जाता है, आप पढ़ते हैं जो हो जाएगा हे, हूँ, कौन छूट गया, हाँ अधिकरण छूट गया, सॉरी, अधिकरण का चिन्ह होता है मैं और पर, मैं और पर, हे, हूँ, अरे, अबे आदि इत्यादि संबोधक सूचक रहेंगे इसमें। अब चूंकि आप ज़्यादा परेशान भी मत होइए, मैं ऐसी नोट्स आपको लोगों को दूंगा व्याकरण से संबंधित कि जहाँ से चाहे वो नेट में तो व्याकरण उतना पूछता नहीं है, मगर जिस एग्जाम में आपको व्याकरण पूछ रहा होगा किसी भी कोई भी पॉइंट उससे आउट नहीं जाएगा। अब पूरी बुक कॉन्सेप्ट युक्त लिख रहे हैं, जो नोट्स बना रहे पूरी वह क्या है, कॉन्सेप्ट युक्त बुक है। आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा मैं पीडीएफ भी देने को कहे हैं, तो आप लोग उस पीडीएफ को लेकर फोटो स्टेट या वैसे लेकर जो आप लोग ऑफलाइन में लेकर उसको फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। बड़ी मेहनत लग रही है, फिर भी अब मैं दे दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा को बांटेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक सिखाएंगे, यह मेरा संकल्प है। संघर्ष जारी रहेगा, भले शरीर में जान हो या न हो, संघर्ष जारी रहेगा भले शरीर में जान हो या न हो। आपको याद दिलाती रहेंगी, चाहे आपकी किस्मत में नौकरी हो या न हो, आप उस बुलंदी को छू कर ही रहिएगा, चाहे कहीं भी किसी भी राह पर चलना हो तो किसी कठिनाई का सामना करना हो या न हो। ठीक है बेटा? तो आप देखिएगा, यह तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी, क्योंकि आज के बुक में इतना ही लोग जो यूट्यूब वगैरह पर पढ़ाते हैं, चैनल पढ़ाते हैं, अधिकतर लोग 5 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो बनाकर इतने तक शांत हो जाते हैं। मगर कारक मैंने कहा कि ये 595 पेज का है, इतना छोटा नहीं है कि आप 15 मिनट में चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा में इसको कारक को समाप्त कर दीजिए। परंतु समय को देखते हुए काफ़ी मैं इसको समेटने का प्रयास करूंगा। अब इनमें आपने कर्ता का अर्थ समझा है, यही समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। यह देखिएगा, देखिएगा यह कर्ता दिख रहा है आपको। कर्ता का अर्थ क्या होता है? करने वाला। यही परिभाषा पढ़ते हैं कि जो क्रिया को करता है उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्रिया को संपादित करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जब कर्ता जो संपादित कर रहा है उसमें ने हो, वहां पर ने का प्रयोग किया गया हो तो क्या कहलाता है? कर्ता कारक। पहला पॉइंट पकड़िएगा, ने का प्रयोग हो। अभी ने के प्रयोग कब करना है? क्योंकि जब क्रिया सकर्मक रहेगी और भूतकालिक रहेगी तो ने का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ने का प्रयोग नहीं करते हैं। जब क्रिया सकर्मक हो, भूतकालिक हो तो ने का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ने का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब ये देखिएगा, मेन पॉइंट आगे पढ़ाएंगे, यह समझिएगा कि कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। यह क्रिया को करने वाला, जो करने वाला होगा वही क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाता है। एक पॉइंट मिली आपको। अब देखिएगा, यह आता है कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म किसे कहते हैं? क्रिया जिसको पसंद करे करना। क्रिया जिसको पसंद करे वही क्या कहलाता है? क्रिया का मन करे कि हम फुल्की ही खाएंगे, गोलगप्पे ही खाएंगे, तो गोलगप्पे कर्म हो जाता है। क्रिया का मन करे कि हम रामायण ही पढ़ेंगे, रामायण कर्म हो जाएगा। क्रिया का मन करे कि नहीं नहीं हम अब गोलगप्पे नहीं खाएंगे, हम अब सेव खाएंगे। फिर क्रिया का मतलब नहीं नहीं सेव नहीं खाएंगे, अब अंगूर खाएंगे। फिर क्रिया का मतलब नहीं नहीं अंगूर खट्टे होते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, अब केला खाएंगे। 10th में एक बुक थी,
उसमें इसी तरह नहीं नहीं करते हुए अच्छी इच्छाओं को वो दो माइजर निकलते हैं और लास्ट में जाकर गंगा जल पीकर चले जाते हैं घर। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। आपकी जब क्रिया जो मन करे, जो क्रिया करने को कहे वो कर लीजिएगा। ये उसमें ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो क्रिया जिसको पसंद करे वही क्या कहलाता है। मेन पॉइंट पकड़िएगा, क्रिया जिसको पसंद करे, क्रिया का मन करेगा तो पढ़ेगी, क्रिया का मन करेगा तभी बुक पढ़ेगी। और आपका मन करेगा पंखा चलाने का तभी पंखा को चलाएंगे। अगर मन नहीं है, क्रिया नहीं करना चाहते हैं तो नहीं, पंखा नहीं चलेगा। आपका मन करेगा इस पेन से लिखने के लिए तो पेन लिखेगी, न मन करेगा तो नहीं लिखेगी। मन करेगा पत्र लिखें तो पत्र लिखेंगे, मन करे जब चटियाने का तो चटिया भी लीजिएगा। बड़ी चलती है युग में, ज़माना में बड़े लोग चलते हैं। फ़ोन से खूब इस समय चैट हो रहा है, सुबह शाम पढ़ते समय भी। तो आप ये समझिएगा, एक क्रिया पर आधारित होती है। क्रिया जो करना, जिसको करना, जो काम क्रिया करना चाहे, जो काम क्रिया को पसंद हो, क्रिया को पसंद हो, वह क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अभी पूरा डिटेल बताएंगे, पहले इसमें यह समझिए कि है क्या। आप देखिएगा, यह आता है करण। करण होता है, करण का अर्थ ही होता है करने का साधन। जिस साधन से कोई कार्य करते हैं उसी को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे मैं इस चश्मे से देख रहा हूं तो चश्मा क्या बन जाएगा? आपका साधन बन जाएगा। और चश्मा का साधन इस पर ये शीशा है, शीशा भी क्या है? साधन है। मैं पढ़ा रहा हूं, माइक से पढ़ा रहा हूं, माइक क्या है? एक साधन है। मैं इस बोर्ड से पढ़ा रहा हूं, बोर्ड क्या है? एक साधन है। मैं इस पेन से पढ़ा रहा हूं, इस पे एक क्या है? एक साधन है। इसीलिए तो बहुत चर्चित उदाहरण आपके वनडे एग्जामों में पूछा जाता है। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा में कौन सा कारक है? बताइए। कर्ण का, क्योंकि उस मारने का साधन कौन बन रहा है? राम ने साइकिल से स्कूल गया, साइकिल क्या बन गया? राम ने बिजली से पंखे को चलाया, बिजली क्या बन गई? साधन बन गई। तो जहां साधन होगा वहां कहीं न कहीं कर्ण कारक अवश्य रूप से होगा। अब इसके बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ ही होता है दान, किसी को कर देना, बराबर किसी के लिए काम करते रहना। किसी के लिए जब काम करते हैं तो जिसके लिए काम करते हैं वही क्या कहलाता है? संप्रदान। राम ने मोहन के लिए, देखिए मोहन के लिए केला लाया। राम का मुख बहुत चोखा था केले खाने के लिए। तो राम ने श्याम के लिए, श्याम ने राम के लिए। अब देखो उदाहरण पढ़ते हैं तो उसमें होता है सबरी ने राम के लिए बेर को चख चख कर रखा। अब सबरी किसके लिए रखा? राम के लिए। जिसके लिए रखा वही क्या बन जाएगा आपका? अब ये आप बन जाएगा संप्रदान कारक। तो संप्रदान का अर्थ क्या हो गया? जिसके लिए कोई काम करें वही क्या है? संप्रदान कारक है। कर्ण का जिस साधन से हम काम करें वही कर्ण कारक है। जो कर्म क्रिया जो काम करना पसंद करे वही क्या है? कर्म है। क्रिया को जो करने वाला होता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। इस चारों में कोई डाउट हो तो पूछिए। यही कारक की नींव। अभी कारक हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी कारक हम समझा रहे हैं। जब हम इसमें सूत्र के अनुसार पढ़ाएंगे और कब इसका कारक विभक्ति है, प्रत्येक किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, तब वहां पर हम उसको आपको पढ़ाएंगे कर्ता कारक को। अभी बस ये समझने क्या कारक होता है ये बात आपको समझा रहे हैं। क्योंकि ये सभी जो दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं क्रिया से सबका क्या है? क्रिया का संबंध है। क्रिया को करने वाले हैं, और जब क्रिया को करने वाले हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। यही परिभाषा हुई थी ना, क्रिया करोति इति कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, परिभाषाओं के अनुसार, संस्कृत परिभाषाओं के अनुसार। तो इस क्रिया का संबंध इनसे 8 से है, मगर संस्कृत भाषा में 2 से नहीं है। 6 नंबर और 8 नंबर इनका संबंध नहीं है। यह बात अपने खोपड़ी में एकदम छाप कर रखिएगा। जब संस्कृत में पूछे, चाहे कभी भी यूपी टेट सी टेट कोई भी एग्जाम देने जाइए,
यदि उसमें आपसे यह प्रश्न पूछे, संस्कृत भाषा में पूछे कारक कितने, तो 6 बताना है। यदि थोड़ा सा बदल दिया, जब माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा कारक की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 8। यह भी याद रखिएगा। जिस प्रकार वो समास की पंचधा की बात करते हैं और समास होते हैं 6, पदों के आधार पर 4 होते हैं, तो जब उसके अनुसार यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से प्रश्न बनकर आ जाए कि समास कितने होते हैं, तो आपको बताना है टोटल समास की संख्या कितनी होती है, 6। और यदि संस्कृत भाषा के अनुसार पूछे तो 5, पदों के अनुसार पूछे तो आपको बताना है 4। तो उसी प्रकार इसमें भी यदि संस्कृत भाषा में कारक की संख्या पूछे तो 6, हिंदी भाषा में पूछे तो 8, यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अनुसार पूछे तो कितना बताना है, 8 बताना है। अब देखिएगा, यह आपादान है। आपादान का अर्थ होता है वह दान जो देकर भूल जाता है, यह दुख के साथ दे दिया जाता है। इसमें व्यक्ति का जो भाव होता है वह करुण रस में होता है। करुण रस, अस्थाई भाव, शोक, उसमें वह देते समय उसको शोक होता है, फिर वहां देकर वह जुड़ना वहां नहीं चाहता है और न तो जुड़ पाता है। इसीलिए आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से, और वह से क्या होता है, अलगाव के अर्थ में। जैसे चूहा बिल से निकल गया भाई, यदि प्रेम रहता तो बिल के अंदर रहता, मगर अपने बिल से निकल गया, वह क्या हो गया आपका आपादान कारक। आइए देखते हैं संबंध क्या होता है, जिसको कह रहे हैं महर्षि पाणिनि एक कारक नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा, जैसे राम का भाई स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, देखिएगा यह यहां पर राम और उसके भाई में संबंध है। इस शब्द में यह जो जातिवाचक दिख रहा है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दोनों तो हैं संज्ञा, दोनों हैं शब्द, और दोनों शब्द में संबंध दिखला रहा है का, परंतु इसका क्रिया से किसी प्रकार का संबंध नहीं हो रहा है। क्रिया को करने वाला कोई मतलब नहीं है, करता हो ही नहीं रहा है। क्रिया जिससे प्रेम कर रही हो वो तो स्कूल हो जा रहा है, वह तो स्कूल हो रहा है, मगर भाई से कुछ है नहीं है, इसलिए यहां पे यह कारक नहीं है, मगर संबंध दिखलाया जा रहा है। और जहां संबंध हो, दो संज्ञाओं के बीच जहां संबंध हो बेटा, वहां क्या होगा, संबंध कारक होगा। यह भी देखिए एक संज्ञा है और यह भी क्या है, एक संज्ञा है। यह भी संज्ञा है और यह भी संज्ञा है, थोड़ा सा समझिएगा। यह दोनों संज्ञा है और दोनों के बीच संबंध दिखला रहा है, और दोनों के बीच संबंध दिखला रहा है। तो जो संबंध दिखला रहा है, यह राम का भाई है, राम का भाई है, न कि भाई का राम है। तो इसलिए राम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर? अब वो ये देखिएगा, अब आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ होता है, अधिकरण में दो शब्दों से, उस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अधिकार, जिस पर जिसका अधिकार हो। बात समझिएगा, जिस पर जिसका अधिकार हो, जिस पर होगा उसी में क्या होगा, अधिकार होगा, अधिकरण कारक होगा। जिसमें जिसका अधिकार होगा वही में क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे इस माइक पर मेरा अधिकार है, इस टेबल पर आपका अधिकार है बैठने का, इस पंखे पर आपका अधिकार है चलाने का। तो जिस पर आपका अधिकार होगा उसमें क्या होगा, संबोधन। संबोधन मीन्स होता बुलाना, किसी को संबोधित करना। जब किसी को हम संबोधित करते हैं, ए टू जेड किसी भी व्यक्ति को, अब व्यक्ति क्या होगी, संज्ञा होगी।
होगी तो संज्ञा होगी। किसी संज्ञा को जब हम संबोधित करते हैं, जिसको संबोधित करें उसी में क्या होता है, ये आपका संबोधन कारक होता है। तो आशा है कि आप यहां से बिल्कुल समझ चुके होंगे कि यह संबंध कारक, संबोधन कारक या यह किस स्थिति में होता है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। इतने में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से यह आपके प्रश्न बनते हैं। और एक बात यह बना लीजिएगा, यह विभक्ति भी है और प्रत्यय भी है और कारक चिन्ह भी है, ये जो आपको दिख रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब हमें मेन पॉइंट पर आना है कि कारक में कर्ता कारक क्या होता है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचना है, सिर्फ आपको जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही चीज आपको मैं बताऊंगा कि यह कर्ता कारक क्या है। देखिएगा, आप कर्ता, जैसे आपके सामने यह कारक आया, इस कारक आते ही आपने कर्ता कारक का नाम लिया। अब कर्ता कारक जैसे ही आप पढ़े तो कारक क्या है, क्रिया से संबंध रखेगा। कोई ऐसा शब्द होगा जो क्रिया से संबंध रखेगा, क्रिया से प्रेम करेगा, क्रिया को करने वाला होगा, वही तो कारक कहलाएगा। इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बोलिए अनुपम जी, कोई डाउट है? अब हमें पढ़ना है कर्ता। तो कर्ता की परिभाषा यही होती है, ये कर्ता की परिभाषा यही होती है कि जो क्रिया को करने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। क्योंकि एक कारक ही बना है क्री धातु से, क्री धातु से और णउल प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। जब क्री धातु और णउल क्री है तो क्रिया का तात्पर्य जरूर इसमें होगा। तो क्रिया को यह करने वाला है। इस क्रिया को क्या है, इस क्री धातु जो है, इस क्री धातु को एक कर्ता क्या होगा, करने वाला होगा, करने वाला होगा। अभी कुछ लिखिएगा मत, पहले देखिए, यह समझिएगा, यह क्रिया को करने वाला है। और जब यह करने वाला है तो दो रूप में इसके प्रत्यय चिन्ह मिले हैं। एक मिला है आपका शून्य, एक पहला मिला है ने, दूसरा मिला है शून्य। देखिएगा, यह शून्य का अर्थ होता है जहां पर कुछ न हो, अर्थात कौन न हो, ने न हो। कहीं पर ने दिखाई देगा, कहीं ने नहीं देगा। थोड़ा सा हम इसमें पीछे चलते हैं। आपने देखिए, अब इतने तो समझ लीजिए कर्ता कारक क्या है, क्रिया को करने वाला है। इस क्रिया को, क्री को करने वाला है, वही क्या कहला रहा है, कर्ता कारक कहला रहा है। क्लियर हुआ? अब इसका चिन्ह भी क्लियर होगा कि इसका चिन्ह क्या है, ने है या शून्य है। प्रत्यय चिन्ह क्या है इसका, ने या शून्य है। कारक चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, ने या बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं आप। तो यह, क्योंकि देखिए बोलना अच्छी बात होती है, जो बोलता है वो वही सीखता है, जो न बोलता है वो कुछ सीखता नहीं है। तो कभी भी क्लास में रहिए, बोलते रहिए, और बोलने वाले बच्चे टीचर को बड़े प्रिय हो जाते हैं। और आप समझिए, देखिएगा, यह करता है, इतनी बात तो याद होगी। अब आपने क्रिया के रूप पढ़े हैं। अब देखिएगा, यह क्रिया जो होती है, चूंकि यह भी क्रिया क्या है, एक संज्ञा है। बोलिए हाँ या ना, क्रिया क्या है, संज्ञा है। और कौन सी यह संज्ञा है, जब शब्द को दो रूपों में बांटा गया, एक को कहा गया विकारी, दूसरे को कहा गया अविकारी। देखिएगा, अविकारी,
यह शब्द विकार के आधार पर दो रूपों में बंट गया, एक हो गया विकारी, दूसरा हो गया अविकारी। अब विकारी में क्या है, लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होगा, विकार होगा, रोग होगा। और रोग होगा तो भाई आपके शरीर में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बुखार आ जाएगा तो एक दिन परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मालूम पड़ता है वोट सूख गया है। ये हम नहीं कहते हैं, लोग आज के ज़माने में उनके जो संरक्षक होते हैं वो कहते हैं कि लग रहा है कोई चिंता वगैरह हुई, कोई व्याधि लग गई, ये कहा कि बड़े तेज आपके वोट सूख रहे हैं। अनुपम आपको कोई कहता है कि नहीं? नहीं कहता है, कोई जल्दी बुलाओ यार। तो इसमें हमेशा आपको देखिए विकारी है और इसमें व्याधि है, परिवर्तन होगा। जहां पर परिवर्तन होगा वह क्या कहलाता है? विकारी कहलाता है। किसके अनुसार परिवर्तन होगा? तो लिंग, वचन, कारक और पुरुष। समझिएगा, आपको समझा रहे हैं, आपको कारक पढ़ने के लिए बुक में दिया है, मगर कारक कैसे हम प्रश्न हल करके आएंगे यह चीज मैं बता रहा हूं। अब यह लिंग है और हिंदी में लिंग जो होते हैं दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में जो होता है लिंग का अर्थ ही होता है जाति, लिंग का अर्थ होता है जाति, और वो किस जाति का है। और ब्रह्मा जी ने भी या हमारी अन्य देवताओं ने भी दो जातियां बनाई, एक को कहा गया एक पुरुष है एक स्त्री है। तो जो पुरुष थे उसे कहिएगा पुल्लिंग है, और जो स्त्री था उसे क्या किया गया, क्या कहा गया? चूंकि आदिकाल की बात करते हैं तो कोई ऐसे वाला भी आ गया हाथ बजाने वाला, तो उसे कह दिया गया यह नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है। ठीक है, तो कुछ इसमें बात ये होती परिवर्तन होगा। ये वचन का अर्थ होता है संख्या, संख्या। और जब अकेले रहें तो आप एक वचन हैं, और जब आपका शादी हो जाए तब द्विवचन कि बहुवचन। हिंदी में बहुवचन। हिंदी में जब आप अकेले हैं तो एक वचन, जब आपकी शादी हो जाए तो पंकज सर एक वचन है कि बहुवचन? अब एक वचन है, नहीं बहुवचन हो गए हैं, बहुवचन हो गए। और जब दो से संस्कृत में आगे बढ़े तो संस्कृत वाले कहे नहीं नहीं एक हो तो एक वचन, और दो हो तो द्विवचन। और जब आपका एक कोई देखने वाला आ जाए, आपके पलंग पर कोई खेलने वाला आ जाए, तब आप क्या हो गए? बहुवचन। तो आप कौन सा वचन बनना चाहेंगे, हिंदी के संस्कृत के? दोनों। अच्छा, बनिए भैया, जनसंख्या वृद्धि करिए और भारत की उन्नति बढ़ाइए। तो जब यह इस प्रकार देखिएगा, बस हंसने के लिए था, अब इसको समझिएगा कि एक संख्या जो वचन है वह संख्या का ज्ञात कराती है। हिंदी में एक वचन, संस्कृत में दो वचन। कारक अभी स्टार्ट ही किए हैं। अब आप पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष क्या होता है? पुरुष का अर्थ होता है पर्सन से तात्पर्य होता है। और पुरुष आज के जमाने में जो हमारे आदि विद्वान थे वह भी कहे कि यह पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, आई उत्तम, यू मध्यम, और जो ही दिख रहा है चश्मे वाला वह क्या है? अन्य। मतलब मैं प्रथम, मैं क्या हूं, हम क्या हैं? बोलो बोलो, हम क्या हैं? मैं क्या हूं? तुम क्या हो? तुम क्या हो? और तुम्हारे बीवी बच्चे? अन्य में। बस इतना ही आप याद रखिएगा। कहीं भी एग्जाम में यदि आपसे पूछता है कि पुरुष में, कई बार एग्जामों में पूछा गया यूपी टेट वगैरह में कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं, सीना ठोक कर कहिए मैं प्रथम हूं, मैं प्रथम हूं, हम प्रथम हैं। कहेगा बताओ बेटा जो उत्तम मध्यम पुरुष कौन है? मैं प्रथम हूं। तो तुम क्या कराओगे? बहुत करो मध्यम बन जाओ, तुम्हें मैं उत्तम बनने नहीं दूंगा।
तो कहेगा कि अच्छा अच्छा जो दिख रहे हैं ये सब क्या रहेंगे, तो बता दीजिएगा नहीं नहीं ये आपके बराबर नहीं है, ये अन्य हैं, इनको छोड़िए, सिर्फ हम दो ही लोग, हम दो और हमारे दो। तो भारत सरकार ने भी बता दिया है कि जिसके पास 2 से अधिक लड़के हों उनको सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, बहुवचन में उतना रहिएगा कि जितना तक अच्छा लगे, ठीक है अनुपम? हाँ, हम दो हमारे दो, और वह नारा मत अपना दीजिएगा कि हम दो हमारे 5। महाभारत में हुआ था, कुंती उसके गंधारी की बात है, ये याद मत करिएगा हम दो हमारे 100। और आज तो चल रहा है कि हम एक हमारे 4, हम और उनके बाद जो बनेंगे वो बहुत ज्यादा बनेंगे, एक से एक घर वाली एक बाहर वाली है। क्या कोई पांडे जी? नहीं ऐसा करिएगा भी मत, नहीं तो जिंदगी परेशान। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा यह क्या है, विकारी है, इसमें लिंग वचन इनके अनुसार। देखिएगा जब आप लिंग किसी जाति के साथ मिलते हैं तो आपका परिवर्तन हो जाएगा, व्यवहारिक समझिएगा, किसी जाति के साथ मिलेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। खासकर स्त्री और पुल्लिंग के साथ मिलेंगे तो ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ, अन्य जो जाति बच रही उसके साथ मत मिलने का प्रयास करिएगा, नहीं तो काफी परिवर्तन हो जाएगा। छिपी बात छिपे रहने दीजिए। अब देखिएगा ये वचन संख्या है, जब संख्या हो तो वह हो जाएगा आपका, तब भी परिवर्तन होगा। एक संख्या है तब तो ठीक है, एक से अधिक संख्या होगी तो परिवर्तन होगा। इसके बाद कारक है, कारक के अनुसार भी परिवर्तन होगा, क्योंकि क्रिया को करने वाले 8 की तरह से देखेंगे, 6 की तरह ग्रुपों में देखेंगे। और यह पुरुष जो है वो पुरुष के अनुसार भी परिवर्तन हो जाएगा। जो श्रोता होते हैं वो मध्यम होते हैं, वक्ता जो होते हैं प्रथम होते हैं, और जो अन्य होते हैं दर्शक वह क्या कहलाते हैं? अन्य कहलाते हैं। तो अब ये समझिए विकारी है, क्रिया है, यह कर्ता भी क्या है? एक क्रिया है। क्रिया को जो करने वाला होगा वह क्या कहलाता है? कर्ता। अर्थात यह क्रिया जो होगी, आप पढ़ते हैं, ये एक विकारी शब्द है। पहला ये भी पॉइंट याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है क्रिया किस प्रकार का शब्द है, विकारी है कि अविकारी है? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विकारी है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया क्या है? विकारी है। तो क्रिया आ गया बेटा, तो क्रिया भी क्या है? विकारी है। अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है, ये विकारी है कि नहीं। अब विकारी है, जैसे हमने कह दिया कि राधे श्याम, राधे श्याम बहुत अच्छा लड़की है। देखिएगा, अब देखिएगा ये राधे श्याम क्या है? यह पुल्लिंग है। अब इसके अनुसार इसके रूप में परिवर्तन होगा। अब एक और थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको और थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। राधे श्याम बहुत अच्छा पढ़ता है। देखिएगा अब यह और अच्छा आपको हो जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ता है, पढ़ता है, यह एक वाक्य है। अब राधे, ये क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। और राधे श्याम क्या है? पुल्लिंग है, तो संज्ञा, अरे सॉरी विकारी है, और क्रिया क्या है? विकारी है। इसमें परिवर्तन होता है, यह कर्ता के अनुसार भी परिवर्तन होगा और कर्म के भी अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। तो अब हमें यह चीज समझना है कि यह जो कर्ता है, क्रिया को करने वाला है, क्रिया से संबंध रखने वाला है। और क्रिया जो विकार के आधार पर क्रिया है वह 2 रूप में होती है। एक सकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, और दूसरी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। देखिएगा ये एक सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। और यहां से भी काफी प्रश्न आता है, चूंकि यहां पर हम पूरी क्रिया नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको संकेत दे रहे हैं। जब क्रिया वाला सकर्मक विकार के आधार पर क्रिया पर देखेंगे वहां आपको मिलेगी। यह सकर्मक क्रिया है और दूसरी है अकर्मक क्रिया।
अब देखिएगा इस शब्दों में ही जो नाम रखा गया है, यह स माने साथ होता है। कर्म किसके साथ हो? स माने साथ। कौन? कर्म किसका साथ दे? क्रिया का दे। अर्थात क्रिया के साथ क्या हो? कर्म हो। तब वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक कहलाती है। और जब इसी क्रिया के साथ कर्म माने नहीं कर्म हो, किसके साथ? क्रिया के साथ, अकर्मक। जब क्रिया के साथ कर्म न हो तो क्या क्रिया कहलाएगी? अकर्मक। इसमें भी काफी कुछ भावों के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राम स्कूल में पढ़ता है, देखिएगा राम स्कूल में पढ़ता है। अब दूसरा उदाहरण हो जाएगा, राम पुस्तक को पढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हमें कर्म को याद रखना। हम कर्म पढ़े कि कर्म क्या है? क्रिया के साथ उसका कुछ न कुछ संबंध होता है और उसका चिन्ह क्या होता है? को। क्लियर है? अब देखिए इसमें चिन्ह कर्म है मगर में दिख रहा है, अधिकरण कारक है, उससे नहीं मतलब कर्म तो है। अब यह क्रिया क्या कहलाने लगेगी? यह क्रिया क्या हो जाएगी आपकी? सकर्मक। इस क्रिया को क्या कहेंगे कि यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक। और जब यही कर्म मान लीजिए हमने यहां से इरेज कर दिया, इसको हटा दिए कि चलो भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना दूरी चले जाओ, राम पढ़ता है, कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया होगी। अब इतनी पॉइंट याद रखिएगा। अब आपको ने का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। ने का प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है ने? डस्टर खोज रहे। अब देखिएगा इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं, बोलिए। कोई संदेह नहीं ना है? आगे बढ़े। अब आपको वो यह चिन्ह मिला कि इसका चिन्ह क्या होता है? नहीं होता है। पहला नियम याद रखिएगा, पहला नियम ने का प्रयोग कहाँ होता है? पहले एक और सूत्र थोड़ा सा एक सुन लीजिए, तब ने का प्रयोग बताते हैं। एक सूत्र होता है स्वतंत्रतः कर्ता। अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने अपने इस सूत्र के द्वारा कारक विभक्ति प्रकरण में या प्रत्यय प्रकरण में यह बताए कि जो स्वतंत्र होता है वह क्या होता है? कर्ता होता है। इसकी पहले हम लोग व्याख्या कर लेंगे कि यह जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र जो है वही क्या है? कर्ता है। इसीलिए तो स्वतंत्रता कर्ता का सूत्र देते हैं कि जो स्वतंत्रता है वही क्या है? कर्ता है। लिख दें भी, स्वतंत्रतः कर्ता। देखिएगा ये जो स्वतंत्र है वही क्या है? कर्ता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र क्यों हो भाई? ये आप लोग तमाम, चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी हो या अन्य संस्कृत की बुकें हों, आज तक पढ़ते हैं कि स्वतंत्र जो होता है वही कर्ता होता है। कैसे स्वतंत्र है? कौन स्वतंत्र है? जो किसी वाक्य में, आप सुनिएगा, जैसे हमने कह दिया कि अनुपम सुबह स्कूल जाता है। एक उदाहरण है। कभी भी उदाहरण आपके मन में बुक का नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप सीख रहे हैं तब। नहीं रटने वाले मेरी क्लास नहीं होती है। ग्रामर की मैं पूरी करता हूँ। ग्रामर में जब भी पढ़ाऊँगा रटाऊँगा नहीं। अब देखिएगा ये स्वतंत्र है। अब इसमें देखना है कि जो हमें यह वाक्य मिल गया, अब इसमें हमें बताना है कि कौन स्वतंत्र है। बोलिएगा कौन स्वतंत्र है? यह भी शब्द है।
ये भी आपका, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है और ये भी शब्द है और ये भी क्या है, शब्द है। और शब्दों की अपने परिभाषा पढ़ा है, शब्दों के सार्थक समूह के मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई, ये एक वाक्य बन गया। और जब वाक्य बन गया तो अब ये अनुपम सुबह स्कूल जाता है, इतना हमको शब्द मिले। अब इससे एक भाव मिल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो स्कूल जा रहा है। अब इसमें स्वतंत्र कौन होगा, कर्ता कौन होगा, सबसे पहले आपको देखना है। आपको बिल्कुल नहीं वो परिभाषा भी नहीं याद है कि नहीं कि क्रिया को जो करने वाला होता है उसी को कर्ता कहते हैं। आपको बस इस वाक्य में देखना है कि स्वतंत्र क्या, सब कुछ भूल जाइए। हर पॉइंट पर हर पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। यह स्वतंत्र कौन है, जाना स्वतंत्र है, नहीं। स्कूल स्वतंत्र है, नहीं। सुबह सुबह स्वतंत्र है, नहीं। मगर यह अनुपम स्वतंत्र है। इसका मन करेगा तो सुबह जाएगा, मन करेगा तो शाम को जाएगा, मन करेगा तो स्कूल जाएगा, मन करेगा तो किसी फिल्म टॉकीज वगैरह में चला जाएगा, मन करेगा तो किसी पार्क वगैरह में चला जाएगा। यह स्वतंत्र है। इसको पर कोई ये जा तो रहा है, रास्ते में निकला है चलने के लिए, मगर बिल्कुल स्वतंत्र है। तो निकला है, स्वतंत्र है, तो कहीं भटके ना चंद्रा क्लासेज में, बल्कि आ जाए तो कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। चाहे कोई भी कक्षा चल रही हो, कोई भी वीडियो हो, कोई देख रहा है तो कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। तो अनुपम स्वतंत्र है। अब यह स्वतंत्र हुआ, और जो स्वतंत्र हुआ उसी को कहा जा रहा है क्या है, करता है। बोलिए फाइनल हुआ कि नहीं? जो स्वतंत्र है वही क्या है, करता है। अब देखिए इस कर्ता की भी कई विशेषताएं होती है। इस कर्ता के आधार पर कुछ वाच्य आपको देखने को मिलते हैं। ये कुछ वाच्य होते हैं। चलो भाई तुम थोड़ा छोटा हो जाओ। अब देखिएगा, अब इस कर्ता के अनुसार आप एक जगह पढ़े भी होंगे कि वाच्य परिवर्तन होता है। वाच्य परिवर्तन होता है। आप जब इंग्लिश पढ़े होंगे तो उसमें एक वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब वो जो कर्म था पैसिव वॉइस में, वो कर्ता बन गया, कर्ता के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इस वाच्य से भी तात्पर्य होगा, कथन से भी तात्पर्य होगा, और कथन में जो स्वतंत्र होगा बेटा वही कर्ता होगा। अब देखिएगा कैसे है। अब यह वाच्य है। वाच्य में आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत में जब महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो इसमें वाच्य को 3 प्रकार के बताया गया है। एक को बताया है कर्तृवाच्य, और दूसरे को बताया गया है कर्मवाच्य, और तीसरे को बताया गया है भाववाच्य। देखिएगा ये 3 प्रकार के कर्म आपको वाच्य देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब वाच्य के से संबंधित विशेष वाच्य पढ़ाया जाता है तो उस पर बहुत काफ़ी चर्चा की जाएगी। पहले आप यह समझिएगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ अभी हमें कर्ता के बारे में जानना है। क्योंकि हम स्वतंत्र कर्ता कैसे है, यह तो वाच्य है। वाच्य में अब इसके एक वाच्य होता है, वाच्य का तात्पर्य होता है कि जो क्रिया के रूप में के अनुसार परिवर्तन करे, अपने अनुसार क्रिया को बदल दे, वही तो वाच्य है। बोलिए हाँ या ना? बड़े धीरे धीरे मुड़ी हिला रहे, गर्दन हिला रहे, कोई बात है क्या? तो जब भी वाच्य आपको दिखे वह क्रिया के रूप में परिवर्तन करेगा। और क्रिया के रूप में 3 प्रकार से परिवर्तन होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इस कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत आप देखते हैं कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वह क्या होता है, कर्तृवाच्य। जहां कर्म की प्रधानता हो, कर्मवाच्य। जहां भाव की प्रधानता हो, भाववाच्य। अब पाणिनि जी कह क्या रहे हैं, स्वतंत्रतः कर्ता, स्वतंत्रतः कर्ता। जो स्वतंत्र है वह करता है। और स्वतंत्र कौन है, जो क्रिया के रूप में क्रिया को कर रहा है। बात याद रखिएगा बेटा, बहुत बारीकी बिंद बता रहा हूं कि इस क्रिया को जो परिवर्तन कर रहा है, क्रिया को जो चला रहा है,
क्रिया को जो कर रहा है, क्रिया के अनुसार जिसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, क्रिया एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है, क्रिया बहुवचन में, कर्ता एक वचन में तो क्रिया एक वचन में, कर्ता बहुवचन में कर्ता क्रिया भी बहुवचन में, क्रिया कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में है। अब बताइए स्वतंत्र है कि नहीं हुआ? अपने अनुसार किसी को रूप में परिवर्तन कर दे तो स्वतंत्र है कि नहीं है? आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने अनुसार किसी के रूप में परिवर्तन करिए, खासकर अनुपम जी के लिए। जब तक हैं पूरी संस्था मिठाई के लिए भी देख रही है कि आप परिवर्तन करें, तो समझने के हंसने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ परिवर्तन जो कर रहा है वही क्या है? वाच्य है। और परिवर्तन करते समय कर्मवाच्य, चाहे वो कर्तृवाच्य हो या कर्मवाच्य हो, जो स्वतंत्र है, जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है, वही कर्ता कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। अब वाच्य पढ़ाएंगे तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, संस्कृत के अनुसार कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी, कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी, फिर उसमें क्रिया कैसे परिवर्तन होगी, फिर इसमें कर्मवाच्य में कैसे क्रिया, कर्ता में कौन होगा, कर्म में क्या होगा, कर्म के अनुसार कैसे परिवर्तित होगी, भाववाच्य के अनुसार क्रिया में कैसे परिवर्तन होगा, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चूंकि हमको सिर्फ इतना समझना है, इस सूत्र का अर्थ समझना है कि जो स्वतंत्र है, जो क्रिया को परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, वही क्या है? कर्ता है। जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है, जो क्रिया के रूप में परिवर्तन करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, वही क्या है? तीसरा एक और सूत्र आता है महर्षि पाणिनि का, संबोधने च प्रथमा। संबोधने च प्रथमा, देखिएगा यह आता है संबोधने च प्रथमा। यह एक सूत्र कई बार आया हुआ है। अब यह संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है, वो भी स्वतंत्र है जो संबोधन कर रहा है। मैं संबोधन कर रहा हूं हे राम, मैं स्वतंत्र हूं, हे राम के जगह सीता को भी बुला सकता हूं। मैं स्वतंत्र हूं, हे के जगह बुलाने के लिए किसी और को बुला सकता हूं। मैं स्वतंत्र हूं अपनी घरवाली को बुलाने के लिए किसी और को बुला सकता हूं, गधा मार डालेगी घरवाली, ऐसा मत करना। तो जब मैं जिसके लिए स्वतंत्र हूं, जो काम करने के लिए स्वतंत्र हूं, जो सामाजिक मान्य, सामाजिक संस्कृति के अनुसार मान्य हो, परंपराओं के अनुसार मान्य है, जब मैं स्वतंत्र होता हूं, उसमें भी क्या है? अर्थात जिसको संबोधन करें, किसी को संबोधित कर दें, किसी को संबोधित करें, वहां क्या है? आपका कर्ता कारक है। जिसको संबोधित कर रहे हैं उसमें क्या है? कर्ता कारक है। कोई डाउट हो तो बोलिए। कारक, चूंकि ये सब चीज बुक में आपको मिलेगी, मगर मैं एक कंबाइंड करके पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां भी संबोधन करें, जैसे हम इसको संबोधित करें हे मोबाइल, अब ये मोबाइल क्या हो? मोबाइल को संबोधित किए, मोबाइल क्या हो गई? कर्ता कारक हो गई। हम इसको पुस्तक को संबोधित, इस पेन को संबोधित करें हे पेन, अभी यह क्या हो गया? आपका प्रथमा कारक हो, कर्ता कारक हो गया। इसको संबोधन करें, अभी हम इसको, सॉरी, कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा विभक्ति। यह प्रथम है जिसको संबोधित कर रहे हैं, और जहां प्रथम होगा वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। इसी आधार पर महर्षि पाणिनि ने कहा संबोधन कोई कारक नहीं है, संबोधन कोई कारक नहीं है, क्योंकि संबोधन कर रहे हैं तो जिसको संबोधन कर रहे हैं वो कर्ता ही है। इसीलिए इन्होंने कहा, विभक्ति में उन्होंने कह दिया संबोधने च प्रथमा। संबोधन क्या है? प्रथमा कारक। क्लियर हुआ? अब देखिएगा एक सूत्र इनका आता है संस्कृत में, और वो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्र। अब चाहे वह लिंग हो, परिमाण हो या वचन हो, लिंग परिमाण वचने मात्र जो होगा शब्द, प्रातिपादिक का अर्थ होता है शब्द, वह शब्द जिसमें लिंग परिमाण और वचन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है,
उसमें भी क्या है बेटा? प्रथमा कारक, कर्ता कारक है। देखिएगा राम के अनुसार ये अनुपम है, अनुपम में लिंग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें क्या है? ये क्रिया या पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग रहेगी। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं क्रिया के अनुसार इसमें? और ये वचन एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। तो ऐसे जो सूत्र होते हैं, चाहे महर्षि पाणिनि के सूत्र हों, चूंकि संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ा रहे हैं तो अधिकतर सब सूत्रों से पढ़ाते। बस आप ये याद रखिएगा, लिंग नहीं, प्रातिपदिकार्थ अर्थ लिंग परिमाण वचने मात्र प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर जो यह होगा इसमें सब में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी। जो स्वतंत्र है उसमें भी क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। जो आपका संबोधन है उसमें भी क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और जिसमें लिंग वचन के अनुसार, परिमाण के अनुसार परिवर्तन हुआ वो उसमें भी क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता कारक होगा। कोई डाउट? क्लियर? तो यहां तक आपको कोई भी समस्या हो तो आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। भरसक आप समझने का प्रयास करिएगा, लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बुकों में लिखा हुआ है और लिखने से कोई फायदा नहीं जब तक उसको हम समझ न लें। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कारक शब्द में कौन सी धातु लगी है? क्री धातु। कौन सी प्रत्यय है? रौल प्रत्यय है। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? जो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया से जो संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। चाहे क्रियाजनकत्वम कारकत्वम की बात कर लें या क्रिया करोति इति कारकत्वम की बात कर लें, तो उसमें भी क्या होता है? आपका कारक कारक का अर्थ होता है। क्रिया नोयित्वम कारकत्वम, क्रिया से जो संबंध रखता है, प्रेम करता है, वो अभी क्या है? कारक। तो इन संबंधों से आपने देखा कि कारक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिया से संबंध रखते हैं। अर्थात कोई भी वाक्य में शब्द हो वह जो क्रिया से संबंध रख रहा हो वह क्या कहलाता है? कारक। कारक। और जो संबंध न रखे वो उसको कारक नहीं कहते हैं। क्रिया से संबंध होना चाहिए तभी वह क्या है? कारक है। और इसके बाद कारक की संख्या की बात कर लें, हिंदी भाषा में 8, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अनुसार, यूपीटीटी के अनुसार कितने हो जाएंगे आपके? 8। संस्कृत भाषा के अनुसार कारक की संख्या कितनी? 6। महर्षि पाणिनि के अनुसार कारक की संख्या कितनी? 6। पदों के आधार पर पद कहाँ से आ जाएंगे? गधा। इसमें कहाँ से 8 हो जाएंगे? पद कहाँ है इसमें? पद तो समास में बनते हैं, क्या पढ़ाई कर दे। तो इसमें कारक 6 8 के बीच कहीं न कहीं होगा। 7 कारक की बात मत कभी भूल कर भी मत करिएगा। यदि विभक्ति की बात कर लें तो विभक्ति की संख्या कितनी होती है? 7। और जो विभक्ति की संख्या 7 होती है दोनों में कॉमन होती है, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, दोनों में विभक्ति की संख्या क्या होती है? विभक्ति को प्रत्यय भी कहते हैं, कारक को विभक्ति प्रकरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कारक संख्या, ये जो विभक्ति है, कारक है उसके कई नामों से जाना जाता है। प्रत्यय से नाम से जाना रहा है, विभक्ति के नाम से जाना जा रहा है और कारक के भी नाम से जाना जा रहा है। और इसके बाद जो कारक 6 हुए, कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है? कर्म कारक का अर्थ क्या होता है? करण कारक का अर्थ क्या होता है? करण कारक का चिन्ह क्या होता है? और इसके बाद चाहे वह संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध हो, अधिकरण, कोई भी कारक का कोई न कोई चिन्ह होता है, कोई न कोई कारक का अर्थ होता है। कारक एक शब्द है, कोई कर्ता लिखा गया है, जो कर्ता कारक एक शब्द है। कर्ता जो शब्द है वह वर्णों का सार्थक समूह होगा जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, वही शब्द कहलाता है। शब्द अर्थ, शब्द है तो कोई न कोई अर्थ है, और अर्थ भी आप अच्छे तरह से वो देख लीजिए। तो इसके बाद वहाँ पर आप ये भी देखा कि जो कारक है वह कारकों की संख्या जैसे ही 6 निर्धारित होती है तो
8 निर्धारित होती। कर्ता कारक की बात करते हैं तो कर्ता कारक जैसे आपको दिखता है तो कर्ता कारक में सबसे पहले आपको चिन्ह यह मिला कि इसका चिन्ह क्या होता है, ने और शून्य होता है। क्योंकि कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता किसे कहते हैं, तो कर्ता क्रिया को जो करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और महर्षि पाणिनि ने कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र है, संस्कृत विद्वान आचार्यों ने कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र है वही क्या है, कर्ता कारक है। इसके बाद जो आपका संबोधन है उसमें भी क्या है, कर्ता कारक है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का वहाँ पर प्रयोग हो रहा है। वहाँ पर हम संबोधित करेंगे वो कारक को देखा जाए तो वह भी वहाँ भी एक क्या है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति ही वहाँ पर प्रयोग होती है। तो हिंदी में जो संस्कृत विद्वानों है, संस्कृत विद्वान संबोधन की बात करते हैं, वह कहते हैं नहीं नहीं इसमें कोई कारक नहीं, संबोधन कोई कारक नहीं है, ये प्रथमा के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका अधिकरण कारक तक ही लोग मानते हैं। तो इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ सूत्रों के द्वारा एक जैसे है प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचने च मात्रे प्रथमा यह है आपका है। तो इसमें कहीं न कहीं लिंग परिमाण और वचन से जो शब्द है प्रातिपादिका, पादिक शब्द अर्थ है, शब्द है, उसका भी संबंध लिंग से है, परिमाण से है, वचन से, उसके अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है। अर्थात क्रिया के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो या उसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाए, वहाँ क्या होता है, वह कर्ता कारक होता है। क्रिया को जो करने वाला होता है वह क्या होता है, कर्ता कारक होता है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। जय हिंदी।